मैं अनाथ थी, भीख मांगकर जीती और पेड़ के नीचे सोती थी। एक सुबह मेरी इज्जत लुट गई और कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई। मैंने बच्चा गिराने का सोचा, पर ख्वाब में बाबा ने कहा इसे जन्म देना। 9 महीने बाद बच्चा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा हम तुम्हें करोड़ रुपए देते हैं, यह बच्चा हमें दे दो। मैं बहुत हैरान हुई और जैसे ही मेरी नजर अपने बच्चे पर पड़ी तो होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात जब मेरी आंख खुली, मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं शहर के सबसे पुराने मंदिर के पीछे लगे बरगद के पेड़ के नीचे रहती थी। मेरे पास न घर था न परिवार, बस एक फटी हुई चादर और एक कटोरा था जिसमें लोग कभी कभी सिक्के डाल देते थे। मुझे अपना नाम भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि बचपन में ही मुझे किसी ने सड़क पर छोड़ दिया था। लोग मुझे पगली, भिखारन और अपशगुनी कहकर पुकारते थे, लेकिन मैं जी रही थी, क्योंकि शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं जीती रहूं। उस मनहूस सुबह जब मैं मंदिर के पास ही सोई हुई थी, कुछ दरिंदों ने मेरी दुनिया छीन ली। मैं चिल्लाई, रोई, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब होश आया तो मैं टूटी हुई थी, अंदर से भी और बाहर से भी। कई दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, बस रोती रही और सोचती रही कि क्यों मैं जिंदा हूँ। कुछ हफ्तों बाद जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास खुद के लिए रोटी नहीं थी। मैं एक बच्चे को कैसे जन्म देती। मैंने तय कर लिया कि इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी। उस रात मैंने मंदिर के पीछे बैठकर रोते रोते भगवान से पूछा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। रोते रोते मेरी आंख लग गई और तभी मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक बूढ़े बाबा सफेद कपड़ों में मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, इस बच्चे को जन्म देना, यही तेरी किस्मत बदल देगा। मैं डर कर उठ बैठी, दिल तेज धड़क रहा था। दोस्तों, उस दिन के बाद न जाने क्यों मेरा मन बदल गया। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं रोज मंदिर में झाड़ू लगाने लगी ताकि मुझे थोड़ा खाना मिल जाए। धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ने लगा और लोग मुझे घूरने लगे। कुछ लोग ताने मारते, कुछ दया दिखाते, पर मैं चुपचाप सब सहती रही। 9 महीने ऐसे बीते जैसे हर दिन एक परीक्षा हो। कई रातें भूखे पेट सोई, कई बार बारिश में भीगी, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा जैसे मुझे जीने की ताकत दे रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे तेज दर्द शुरू हुआ। मैं सड़क किनारे गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। कुछ लोगों ने मुझे देखा और दया करके पास के सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल की सफेद रोशनी में मैं डर रही थी, अकेली थी और शायद ऊपर वाला मेरे साथ था। कुछ घंटों के बाद मेरे बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी और दोस्तों, उस आवाज ने जैसे मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ दिया। मैंने अपने बच्चे को पहली बार देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत सुंदर था। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। अभी डॉक्टरों का एक समूह कमरे में आया। वे एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे। फिर एक डॉक्टर मेरे पास आया और बोला, हमें तुमसे एक बात करनी है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, हम तुम्हें करोड़ रुपए देंगे, बस यह बच्चा हमें दे दो। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने कहा, क्यों? मेरा बच्चा क्यों चाहिए आपको? डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, यह बच्चा सामान्य नहीं है। दोस्तों, उस पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। डॉक्टर बोला, इस बच्चे के शरीर में एक ऐसी दुर्लभ क्षमता है जो दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। उसके खून में ऐसी ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती है। हम इस पर रिसर्च करेंगे और तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम जिंदगी भर आराम से रह सको। मेरे सामने जैसे 2 रास्ते खड़े थे। एक तरफ करोड़ों रुपए, घर, खाना और सुरक्षित जिंदगी। दूसरी तरफ मेरा बच्चा जिसे मैंने इतने दर्द और अपमान के बाद जन्म दिया था। मैं चुप रही, बस अपने बच्चे को देखती रही। तभी मेरे मन में वही बाबा का चेहरा उभरा जो सपने में आए थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, यह तेरी किस्मत बदलेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, पैसे से सब नहीं मिलता साहब, यह मेरा बच्चा है, मेरी जिंदगी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लालच दिया, डराया भी, पर मैं नहीं मानी। आखिर उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा भाव था, जैसे वे अभी हार नहीं माने हों। दोस्तों, मैं अस्पताल से बाहर निकली तो पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे हाथ में मेरा बच्चा था, मेरी जिंदगी थी।
मैंने मंदिर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कुछ लोग मदद करने लगे। शायद मेरे बच्चे की मुस्कान में कोई जादू था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन वही डॉक्टर फिर मेरे पास आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर लालच नहीं, सम्मान था। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और इलाज में मदद करेंगे, बिना किसी शर्त के। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, शायद यही बाबा की बात का मतलब था। दोस्तों, आज मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाता है और हर किसी की मदद करता है। लोग कहते हैं उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। मैं आज भी उस बरगद के पेड़ को याद करती हूँ, जहाँ से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। अगर उस दिन मैंने अपने बच्चे को पैसों के लिए दे दिया होता तो शायद मैं आज भी खाली होती। उस दिन जब मैंने पहली बार उसे सीने से लगाया था, तभी समझ गई थी कि असली दौलत पैसा नहीं, अपने खून का रिश्ता होता है। और दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर उस दिन अपने बच्चे की आंखों में पड़ी थी, मुझे उसमें वही बाबा दिखाई दिए थे जिन्होंने सपने में कहा था, यह बच्चा तेरी किस्मत बदलेगा। और सच में उस दिन से मेरी किस्मत ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।